बांके बिहारी लाल की जय। प्यारे भक्तों, मैं आप लोगों के लिए नारायण कवच का उपदेश लेकर आई हूँ। ध्यानपूर्वक सुने एवं उसका मनन करें। 8वां अध्याय नारायण कवच उपदेश। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगिनी सेना को खेल खेल में अनायास ही जीतकर त्रिलोकी की राज्य लक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को मुझे सुनाइए और यह भी बतलाइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बना लिया, तब देवराज इंद्र ने प्रश्न करने पर विश्वरूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश किया। तुम एकाग्रचित होकर उसका श्रवण करो। विश्वरूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेना चाहिए। उसकी विधि यह है, सबसे पहले हाथ पैर धोकर आचमन करें, फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर मुँह होकर बैठ जाएं। इसके बाद कवच धारण पर्यंत और कुछ न बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायणाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों के द्वारा हृदय आदि अगन्यास और अनुष्ठादिकरण न्यास करें। पहले ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्ष स्थल, मुख और सिर से न्यास करें अथवा पूर्वोक्त मंत्र से मकार से लेकर ओमकार पर्यंत 8 अक्षरों का सिर से आरंभ करके उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करें। तदंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वारा इस 12 अक्षर मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों आदि दाईं तर्जनी से बाईं तर्जनी तक दोनों हाथ की 8 उंगलियों और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों में न्यास करें। फिर ओम विश्वस्पे नमः इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय से, वी का ब्रह्मरंध्र से और श का भौहों के बीच, ण का चोटी से और वे का दोनों नेत्रों से और न का शरीर की सब 8 गांठों के न्यास करें। तदंतर ओम म अष्टाय फट कहकर दिग्बद्ध करें। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्र स्वरूप हो जाता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करे और अपने को भी तदरूप ही चिंतन करे। तत्पश्चात विद्या, तेज और तपोबल इस कवच का पाठ करे। भगवान श्री हरि गरुड़ जी के पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमादि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पास फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले पावन भगवान स्थल पर और विश्वरूप त्रिविक्रम भगवान आकाश से मेरी रक्षा करे। जिनके घोर अट्टहास से सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य युद्धपतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति 12 भगवान मार्ग में पशुपति परशुराम की पर्वतों के शिखर पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार से प्रमोदों से मेरी रक्षा करें।
ऋषि श्रेष्ठ नर गंधर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग से, विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करे। महर्षि सनत कुमार कामदेव से हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देवर्षि नारद सेवापराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार से नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्रिय भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोक अपवादों से, बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों से के गढ़ से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कल्कि काल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ आने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि में के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में विश्वलाक्षण श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में कालमूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करे। सुदर्शन आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकारी अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। कौमोदी की गदा आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांडा विनायक यक्ष राक्षस भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए। यह एवं यतुधान, प्रथम प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए। भगवान की प्यारी तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न छिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चक्राकार मंडल हैं। आप पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि, केतु, दुष्ट और मनुष्य, सर्पादि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो, जो जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद रथंतर आदि सामवेदीय स्त्रोतों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ विश्वसेन जी अपने नामोच्चार के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाए। जितना भी कार्य अथवा कारणवश जगत है, वह वास्तव में भगवान ही हैं। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग
ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों में हमारी रक्षा करें, जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों को भय को भगा देते हैं और अपनी तेजस से सबका तेज ग्रस लेते हैं। वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब और हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया और इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्यों युद्धपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, वह तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता है। देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक बार कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारण से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहाँ आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें वाल्वखिल्य मुनिया ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया। फिर स्नान करके वे अपने लोक को गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, सतक्रतु इंद्र ने आश्चर्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या का प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया। वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। बोलो श्री बाके बिहारी लाल की जय। बोलो मोहन भैया की जय। श्री कृष्ण जी की जय। नारायण कवच की जय। 32 प्रकार के सेवा अपराध माने गए हैं। पहला, सवारी पर चढ़कर अथवा पैरों में खड़ाऊ पहनकर श्री भगवान के मंदिर में जाना। रथ यात्रा, जन्माष्टमी आदि उत्सवों का न करना, उनके दर्शन न करना। श्री मूर्ति के दर्शन करके प्रणाम न करना। असुचि अवस्था में दर्शन करना। एक हाथ से प्रणाम करना। परिक्रमा करते समय भगवान के सामने आकर रुककर फिर परिक्रमा करना अथवा केवल सामने से ही परिक्रमा करना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने पैर पसार कर बैठना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दोनों घुटनों को ऊंचा करके उनको हाथों से लपेट कर बैठ जाना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने सोना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने भोजन करना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने झूठ बोलना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने जोर से बोलना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने आपस में बातचीत करना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने चिल्लाना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने कलह करना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को पीड़ा देना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी पर अनुग्रह करना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को निष्ठुर वचन बोलना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने कंबल से सारा शरीर ढक लेना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरों की निंदा करना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरों की स्तुति करना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने अश्लील शब्द बोलना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने अधो वायु का त्याग करना। शक्ति रहते हुए भी गौड़ अर्थात सामान्य उपचारों से भगवान की सेवा पूजा अर्चना। श्री भगवान को निवेदित किए बिना किसी भी वस्तु का खाना पीना।
जिस ऋतु में जो फल है उसे सबसे पहले भगवान श्री भगवान को न चढ़ाना, किसी शाख या फलादि के आगे भाग को तोड़कर भगवान के व्यंजनादि के लिए देना, श्री भगवान के श्री विग्रह को पीठ देकर बैठना, श्री भगवान के शिव विग्रह के सामने दूसरे किसी को प्रणाम करना, गुरुदेव की अभ्यर्थना, कुशल प्रश्न और उनका स्तवन न करना, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना, किसी भी देवता की निंदा करना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। 9वां अध्याय विश्वरूप वध। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोहन भैया की जय। 10वां अध्याय देवताओं द्वारा दधीचि ऋषि की अस्थियों से व्रज निर्माण और वृतासुर की सेना पर आक्रमण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विश्व के जीवनदाता श्रीहरि इंद्र को इस प्रकार आदेश देकर देवताओं के सामने वहीं से के वहीं अंतर ध्यान हो गए। अब देवताओं ने उदार शिरोमणि अथर्ववेदी दधीचि ऋषि के पास जाकर भगवान के आज्ञा अनुसार याचना की। देवताओं की याचना सुनकर दधीचि ऋषि को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने हंसकर देवताओं से कहा, देवताओं, आप लोगों को संभवतः यह बात नहीं मालूम है कि मरते समय प्राणियों को बड़ा कष्ट होता है। उन्हें जब तक चेत रहता है बड़ी असह्य पीड़ा सहनी पड़ती है और अंत में वे मूर्छित हो जाते हैं। जो जीव जगत में जीवित रहना चाहते हैं उनके लिए शरीर बहुत ही अनमोल, प्रीतम एवं अभीष्ट वस्तु है। ऐसी स्थिति में स्वयं विष्णु भगवान भी यदि जीव से उसका शरीर मांगे तो कौन उसे देने का साहस करेगा। देवताओं ने कहा, ब्रह्मन, आप जैसे उदार और प्राणियों पर दया करने वाले महापुरुष, जिनके कर्मों की बड़े बड़े यशस्वी महानुभाव भी प्रशंसा करते हैं, प्राणियों की भलाई के लिए कौन सी वस्तु निछावर नहीं कर सकते। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि मांगने वाले लोग स्वार्थी होते हैं। उनमें देने वालों की कठिनाई का विचार करने की बुद्धि नहीं होती। यदि उनमें इतनी समझ होती तो ये मांगते ही क्यों। इसी प्रकार दाता भी मांगने वाले की विपत्ति नहीं जानता, अन्यथा उसके मुंह से कदापि नाही न निकलती। इसलिए आप हमारी विपत्ति समझकर हमारी याचना पूर्ण कीजिए। दधीचि ऋषि ने कहा, देवताओं, मैंने आप लोगों के मुंह से धर्म की बात सुनने के लिए ही आपकी मांग के प्रति उपेक्षा दिखलाई थी। यह लीजिए, मैं अपने प्यारे शरीर को आप लोगों के लिए अभी छोड़े देता हूँ, क्योंकि एक दिन यह स्वयं ही मुझे छोड़ने वाला है। देव शिरोमणियों, जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुखी प्राणियों पर दया करके मुख्यतः धर्म और गौणतः यश का संपादन नहीं करता, वह जड़ पेड़ पौधों से भी गया बीता है। बड़े बड़े महात्माओं ने इस अविनाशी धर्म की उपासना की है। उसका स्वरूप बस इतना ही है कि मनुष्य किसी भी प्राणी के दुख में दुख का अनुभव करे और सुख में सुख का। जगत के धन जन और शरीर आदि परम पदार्थ क्षण भंगुर है। ये अपने किसी काम नहीं आते, अंत में दूसरों के ही काम आएंगे। ओह, यह कैसी कृपणता है, कितने दुख की बात है कि यह मरण धर्मा मनुष्य इनके द्वारा दूसरों का उपकार नहीं कर लेता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अथर्ववेदी महर्षि दधीचि ने ऐसा निश्चय करके अपने को परब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में लीन करके अपना स्थूल शरीर त्याग दिया। उनके इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि संयत थे, दृष्टि तत्वमयी थी, उनके सारे बंधन कट चुके थे। अतः जब वे भगवान से अत्यंत युक्त होकर स्थित हो गए, तब उन्हें इस बात का पता ही न चला कि मेरा शरीर छूट गया। भगवान की शक्ति पाकर इंद्र का बल पौरुष उन्नति की सीमा पर पहुंच गया। अब विश्वकर्मा जी ने दधीचि ऋषि की हड्डियों से व्रज बनाकर उन्हें दिया और वे उसे हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर सवार हुए। उनके साथ साथ सभी देवतागण तैयार हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि देव राजेंद्र की स्तुति करने लगे। अब उन्होंने त्रिलोकी को हर्षित करते हुए वृतासुर का वध करने के लिए उस पर पूरी शक्ति लगाकर धावा बोल दिया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान रुद्र क्रोधित होकर स्वयं काल पर ही आक्रमण कर रहे हों। परीक्षित, वृतासुर भी दैत्य सेनापतियों की बहुत बड़ी सेना के साथ मोर्चे पर डटा हुआ था, जो वैवस्वतः मनवंतर इस समय चल रहा है।
इसकी पहली चतुर्युगी का त्रेता युग अभी आरंभ ही हुआ था। उसी समय नर्मदा तट पर देवताओं का दैत्यों के साथ यह भयंकर संग्राम हुआ। उस समय देवराज इंद्र हाथ में व्रज लेकर रुद्र, वसु, आदित्य, दोनों अश्वनी कुमार, पृथ्वीगण, अग्नि, मरुदगण, ऋभुगण, साध्यगण और विश्वदेव आदि के साथ अपनी कांति से शोभायमान हो रहे थे। वृतासुर आदि दैत्य उनको अपने सामने आया देख और भी चिढ़ गए। तब नमूची, संबर, अनर्वा, ध्रुमूर्धा, ऋषभ, अंबर, हैग्रीव, शंकुशिरा, विप्रचिति, अयोमुख, पुलोभा, वृषपर्वा, प्रहेति, हेति, उत्कल, सुमाली, माली आदि हजारों दैत्य, दानव एवं यक्ष राक्षस स्वर्ण के साथ समान से सुसज्जित होकर देवराज इंद्र की सेना को आगे बढ़ने से रोकने लगे। परीक्षित, उस समय देवताओं की सेना स्वयं मृत्यु के लिए भी अजेय थी। वे घमंडी असुर सिंहनाद करते हुए बड़ी सावधानी से देव सेना पर प्रहार करने लगे। उन लोगों ने गदा, परिध, बाण, प्रास, मुदगर, तोमर, सूर, फरसे, तलवार, शतघ्नी, तोप, भुसुंडी आदि अस्त्र शस्त्रों की बौछार से देवताओं को सब ओर से ढक दिया। एक पर एक इतने बाढ़ चारों ओर से आ रहे थे कि उनके ढक जाने के कारण देवता दिखलाई भी नहीं पड़ते थे। जैसे बादलों के से ढक जाने पर आकाश के तारे नहीं दिखलाई देते। परीक्षित, वह शस्त्रों और अस्त्रों की वर्षा देव सैनिकों को छू तक न सकी। उन्होंने अपने हस्त लाघव से आकाश में ही उनके हजार हजार टुकड़े कर दिए। जब असुरों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तब वे देवताओं की सेना पर पर्वतों के शिखर, वृक्ष और पत्थर बरसाने लगे, परंतु देवताओं ने उन्हें पहले के ही भांति काट गिराया। परीक्षित, जब रीतासुर के अनुयायी असुरों ने देखा कि उसके असंख्य अस्त्र शस्त्र भी देव सेना का कुछ न बिगाड़ सके, यहाँ तक कि वृक्षों, चट्टानों और पहाड़ों के बड़े बड़े शिखरों से भी उनके शरीर पर खरोच तक नहीं आई, सब के सब सकुशल हैं, तब तो वे बहुत डर गए। दैत्य लोग देवताओं को पराजित करने के लिए जो जो प्रयत्न करते वे सब के सब निष्फल हो जाते। ठीक वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित भक्तों पर क्षुद्र मनुष्यों के कठोर और अमंगलमय दुर्वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवत द्विमुख असुर अपना प्रयत्न व्यर्थ देखकर उत्साह रहित हो गए। उनका वीरता का घमंड जाता रहा। अब वे अपने सरदार वृतासुर को युद्ध भूमि में ही छोड़कर भाग खड़े हुए, क्योंकि देवताओं ने उनका सारा बल पौरुष छीन लिया था। जब धीर वीर वृतासुर ने देखा कि मेरे अनुयायी असुर भाग रहे हैं और अत्यंत भयभीत होकर मेरी सेना भी तहस नहस और तितर बितर हो रही है, तब वह हंसकर कहने लगा, वीर शिरोमणि वृतासुर ने समयानुसार विरोचित वाणी से विप्रचिति, नमूची, पुलोमा, मय, अनर्वा, संबर आदि दैत्यों को संबोधित करके कहा, असुरों भागो मत, मेरी एक बात सुन लो। इसमें संदेह नहीं कि जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना पड़ेगा। इस जगत में विधाता ने मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं बताया है। ऐसी स्थिति में यदि मृत्यु के द्वारा स्वर्ग आदि लोक और सुयश भी मिल रहा हो तो ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उस उत्तम मृत्यु को न अपनाएगा। संसार में दो प्रकार की मृत्यु परम दुर्लभ और श्रेष्ठ मानी गई है। एक तो योगी पुरुष का अपने प्राणों को वश में करके ब्रह्म चिंतन के द्वारा शरीर का परित्याग, और दूसरा युद्ध भूमि में सेना के आगे रहकर बिना पीठ दिखावे जूझ मरना। तुम लोग भला ऐसा शुभ अवसर क्यों खो रहे हो। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, मोहन भैया की जय। दिखाते गोंदिया पहुंच गए, घड़ी है ठीक है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोहन भैया की जय। 11वां अध्याय वृतासुर की वीरवाणी। भगवान की
बेला पत्ता दनी तोला नीम पत्ता गाय के पेशाब वाले है तुलसी कभी भी सुंदरता के पीछे नहीं दौड़ना, गुणों के पीछे दौड़ना, क्योंकि सुंदरता के पीछे दौड़ने वाले कई बार अमृत छोड़ देते हैं। एक वैद्य जी का मकान था। वे परिवार सहित उस इमारत के पिछले हिस्से में रहते थे और अगले हिस्से में दवाखाना खोल रखा था। उनकी पत्नी की ये आदत थी कि दवाखाना खोलने से पहले वह वैद्य जी को उस दिन के घरेलू आवश्यक सामान की सूची एक चिट्ठी में लिखकर दे देती थी। वैद्य जी गद्दी पर बैठकर पहले भगवान का नाम लेते, फिर वह चिट्ठी खोलते। पत्नी ने जो चीजें लिखी होती उनके भाव देखते, फिर उनका हिसाब करते, फिर परमात्मा से प्रार्थना करते कि हे भगवान, मैं केवल तेरे ही आदेश के अनुसार तेरी भक्ति छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्कर में आकर बैठा हूँ। वैद्य जी कभी अपने मुंह से किसी रोगी से फीस नहीं मांगते थे। कोई देता था, कोई नहीं देता था, किंतु एक बात निश्चित थी कि जो ही उस दिन के आवश्यक सामान खरीदने योग्य पैसे पूरे हो जाते थे, उसके बाद वह किसी से भी दवा के पैसे नहीं लेते थे, चाहे रोगी कितना ही धनवान क्यों न हो। एक दिन जब वैद्य जी ने दवाखाना खोला, गद्दी पर बैठकर परमात्मा का स्मरण करके पैसे का हिसाब लगाने के लिए आवश्यक सामान वाली चिट्ठी खोली, तो वह चिट्ठी को एक टक देखते ही रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया। उन्हें अपने आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आए, किंतु शीघ्र ही उन्होंने अपनी तंत्रिकाओं पर नियंत्रण पा लिया। वे चिट्ठी में कुछ यूं देखते हैं कि आटे, दाल, चावल आदि के बाद पत्नी ने लिखा था कि बेटी का विवाह 20 तारीख को है, उसके दहेज का सामान। कुछ देर तो वैद्य जी सोचते रहे, फिर बाकी चीजों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने लिखा, ये काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। एक दो रोगी जो आए हुए थे, उन्हें वैद्य जी ने देखकर दवाई देना शुरू कर दिया। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके दवाखाने के सामने आकर रुकी। वैद्य जी ने कोई खास तवज्जो नहीं दी, क्योंकि कई कारों वाले उनके पास आते रहते थे। जब पूर्व उपस्थित मरीज दवाई लेकर चले गए, तो वह सूटेड बूटेड साहब कार से बाहर निकले और नमस्ते करके बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा कि अगर आपको अपने लिए दवा लेनी है तो इधर स्टूल पर आए, ताकि आपकी नाड़ी देख लूं, और अगर किसी रोगी के लिए दवाई लेकर जानी है तो बीमारी की स्थिति का वर्णन करें। वह साहब कहने लगे, वैद्य जी, आपने मुझे पहचाना नहीं। मेरा नाम कृष्णलाल है, लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हैं, क्योंकि मैं 15-16 साल बाद आपके दवाखाने पर आया हूँ। आपको पिछली मुलाकात का हाल सुनाता हूँ, फिर आपको सारी बात याद आ जाएगी। जब मैं पहली बार यहाँ आया था, तब मुझे लगा कि मैं खुद नहीं आया था, अपितु ईश्वर मुझे आपके पास ले आए थे, क्योंकि ईश्वर मुझ पर कृपा करना चाहते थे और मेरा घर आबाद करना चाहते थे। मैं तो कार से अपने घर जा रहा था, पर ठीक आपके दवाखाने के सामने हमारी कार पंक्चर हो गई। ड्राइवर कार का पहिया उतारकर पंक्चर लगवाने चला गया। आपने देखा कि गर्मी में मैं कार के पास खड़ा था, तो आप मेरे पास आए और दवाखाने की ओर इशारा किया और कहा कि इधर आकर कुर्सी पर बैठ जाए। अंधा क्या चाहे, 2 आंखें, और मैं आकर कुर्सी पर बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज्यादा ही देर लगा दी थी। एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ आपकी मेज के पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी, चलो ना बाबा, मुझे भूख लगी है। आप उससे कह रहे थे कि बेटी थोड़ा धीरज धरो, चलते हैं। मुझे लगा कि आप मेरे ही कारण खाना खाने नहीं जा रहे हैं, अतः मुझे कोई दवाई खरीद लेनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने का भार महसूस न करें। मैंने कहा, वैद्य जी, मैं पिछले 5-6 साल से इंग्लैंड में रहकर कारोबार कर रहा हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चे के सुख से वंचित हूँ। यहाँ भी इलाज कराया और वहाँ इंग्लैंड में भी, लेकिन किस्मत ने निराशा के सिवा और कुछ नहीं दिया। आपने कहा, मेरे भाई, भगवान से निराश न हो। याद रखो कि उसके कोष में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आस, औलाद, धन, दौलत, इज्जत, सुख, दुख, जीवन, मृत्यु, सब कुछ उसी के हाथ में है। ये सब किसी वैद्य या डॉक्टर के हाथ में नहीं होता और न ही किसी दवा में होता है। जो कुछ होना होता है वह सब भगवान के आदेश से होता है। औलाद देनी है तो उसी ने देनी है।
मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पुड़िया भी बनाते जा रहे थे। सारी दवाई अपने 2 भागों में विभाजित कर 2 अलग अलग लिफाफों में डाली थी और फिर मुझसे पूछकर आपने एक लिफाफे पर मेरा और दूसरे पर मेरी पत्नी का नाम लिखकर दवा उपयोग करने का तरीका बताया था। मैंने तब बेदिली से वह दवाई ले ली थी क्योंकि मैं सिर्फ कुछ पैसे आपको देना चाहता था। लेकिन जब दवा लेने के बाद मैंने पैसे पूछे तो आपने कहा था बस ठीक है। मैंने जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। इसी दौरान वहां एक और आदमी आया। उसने हमारी चर्चा सुनकर मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब ये है कि आज के घरेलू खर्च के लिए जितनी राशि वैद्य जी ने भगवान से मांगी थी वह ईश्वर ने उन्हें दे दी है। अधिक पैसे वे नहीं ले सकते। मैं कुछ हैरान हुआ और हृदय में कुछ लज्जित भी कि मेरे विचार कितने निम्न थे और ये सरल चित्त वैद्य कितना महान है। खैर, मैंने जब घर जाकर पत्नी को औषधि दिखाई और सारी बात बताई तो उसके मुंह से निकला वो इंसान नहीं कोई देवता है और उसकी दी हुई दवा ही हमारे मन की मुराद पूरी करने का कारण बनेगी। और वही हुआ। आज मेरे घर में 2 फूल खिले हुए हैं। हम दोनों पति पत्नी हर समय आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। इतने साल तक कारोबार ने फुर्सत ही न दी कि स्वयं आकर आपसे धन्यवाद के 2 शब्द ही कह जाता। इतने बरसों बाद आज भारत आया हो तो कार केवल यहीं रोकी है। वैद्य जी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में सेटल हो चुका है। केवल मेरी एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ भारत में रहती है। हमारी भांजी की शादी इस महीने की 21 तारीख को होनी है। न जाने क्यों जब मैं अपनी भांजी के भात के लिए कोई सामान खरीदता था तो मेरी आंखों के सामने आपकी वह छोटी सी बेटी भी आ जाती थी और हर सामान मैं दोहरा खरीद लेता था। मैं आपके विचारों को जानता था कि संभवतः आप वह सामान न ले, किंतु मुझे लगता था कि मेरी अपनी सगी भांजी के साथ जो चेहरा मुझे बार बार दिख रहा है वह भी मेरी भांजी ही है। मुझे लगता था कि ईश्वर ने इस भांजी के विवाह में भी मुझे भात भरने की जिम्मेदारी दी है। वैद्य जी की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई और बहुत धीमी आवाज में बोले, कृष्णलाल जी, आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि ईश्वर की ये क्या माया है। आप मेरी श्रीमती के हाथ की लिखी हुई ये चिट्ठी देखिए। और वैद्य जी ने चिट्ठी खोलकर कृष्णलाल जी को पकड़ा दी। वहां उपस्थित सभी ये देखकर हैरान रह गए कि दहेज के सामान के सामने लिखा हुआ था कि ये काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। कांपती सी आवाज में वैद्य जी बोले, कृष्णलाल जी, विश्वास कीजिए कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पत्नी ने चिट्ठी पर आवश्यकता लिखी हो और भगवान ने उसी दिन उसकी व्यवस्था न कर दी हो। आपकी बातें सुनकर तो लगता है कि भगवान को पता होता है कि किस दिन मेरी श्रीमती क्या लिखने वाली है, अन्यथा आपसे इतने दिन पहले ही सामान खरीदवाना आरंभ न करवा दिया होता परमात्मा ने। वाह भगवान वाह, तू महान है, तू दयावान है। मैं हैरान हूँ कि वह कैसे अपने रंग दिखाता है। वैद्य जी ने आगे कहा, जब से होश संभाला है एक ही पाठ पढ़ा है कि सुबह परमात्मा का आभार करो, शाम को अच्छा दिन गुजरने का आभार करो, खाते समय उसका आभार करो, सोते समय उसका आभार करो कि शुक्र है मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है। दोस्तों, जो लोग अपने जीवन रथ की डोर परमात्मा के हाथों में सौंप दिया करते हैं, परमात्मा उनके लिए क्या क्या नहीं किया करते। आवश्यकता है बस एक सच्चे हृदय से समर्पण। द्रौपदी के स्वयंवर में जाते वक्त श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, तराजू पर पैर संभल कर रखना, संतुलन बनाए रखना, लक्ष्य मछली की आंख पर ही केंद्रित हो, उसका ख्याल रखना। तो अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, सब कुछ अगर मुझे ही करना है तो फिर आप क्या करोगे? वासुदेव हंसते हुए बोले, हे पार्थ, जो आपसे नहीं होगा वह मैं करूँगा। पार्थ ने कहा, प्रभु, ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता? वासुदेव फिर हंसे और बोले, जिस अस्थिर विचलित हिलते हुए पानी में तुम मछली का निशाना साधोगे, उस विचलित पानी को मैं स्थिर रखूँगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आप चाहे कितने भी निपुण क्यों न हो, कितने भी बुद्धिमान क्यों न हो, कितने भी महान और विवेकपूर्ण क्यों न हो, लेकिन आप स्वयं हर एक परिस्थिति के ऊपर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख सकते। आप सिर्फ अपना प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमा है, और जो उस सीमा से आगे की बागडोर संभालता है उसी का नाम भगवान है।
14वां अध्याय वृत्तासुर का पूर्व चरित्र। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान वृत्तासुर का स्वभाव तो बड़ा रजोगुणी तमोगुणी था। वह देवताओं को कष्ट पहुंचाकर पाप भी करता ही था। ऐसी स्थिति में भगवान नारायण के चरणों में उसकी सुदृढ़ भक्ति कैसे हुई। हम सब देखते हैं कि वह शुद्ध सत्वमय देवता और पवित्र हृदय ऋषि भी भगवान की बात परम प्रेममयी अनन्य भाव भक्ति से वंचित ही रह जाते हैं। सचमुच भगवान की भक्ति बड़ी दुर्लभ है। भगवान इस जगत के प्राणी पुरुषों प्राणी पृथ्वी के धूल कणों के समान ही असंख्य हैं। उनमें से कुछ मनुष्य या आदि श्रेष्ठ जीव ही अपने कल्याण की चेष्टा करते हैं। ब्राह्मण उनमें भी संसार से मुक्ति चाहने वाले तो बिरले ही होते हैं और मोक्ष चाहने वाले हजारों में मुक्ति या सिद्धि लाभ तो कोई सा ही कर पाते हैं। महामुनि करोड़ों सिद्ध एवं मुक्त पुरुषों में भी वैसे शांत चित्त महापुरुष का मिलना तो बहुत ही कठिन है, जो एकमात्र भगवान के ही परायण है। ऐसी अवस्था में वह वृत्तासुर जो सब लोगों को सताता था और बड़ा पापी था, उस भयंकर युद्ध के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वृत्तियों को इस प्रकार देवता से लगा सका। इसका क्या कारण है प्रभु? इस विषय में हमें बहुत अधिक संदेह है और सुनने का बड़ा कौतूहल भी है। कहो वृत्तासुर का बल पौरुष कितना महान था कि उस नारायण भूमि में देवराज इंद्र को भी संतुष्ट कर दिया। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों भगवान सुखदेव जी ने परम श्रद्धालु राजर्षि परीक्षित का यह श्रेष्ठ प्रश्न सुनकर उसका अभिनंदन करते हुए यह बात कही। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तुम सावधान होकर इस इतिहास को सुनो। मैंने इसे अपने पिता व्यास जी, देवर्षि नारद और महर्षि देवल के मुँह से भी विधिपूर्वक सुना था। प्राचीन काल की बात है। सूरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट महाराज चित्रकेतु राज्य करते थे। उनके राज्य में पृथ्वी स्वयं ही प्रजा की इच्छा के अनुसार अन्न रस दे दिया करती थी। उनके 1 करोड़ रानियाँ थीं और वे स्वयं संतान उत्पन्न करने में समर्थ भी थे, परंतु उनमें से किसी के भी गर्भ से कोई संतान न थी। जो महाराज चित्रकेतु को किसी बात की कमी न थी। सुंदरता, उदारता, युवावस्था, कुलीनता, विद्या, ऐश्वर्य और संपत्ति आदि सभी गुणों से संपन्न थे। फिर भी उनकी पत्नियां बांझ थी, इसलिए उन्हें बड़ी चिंता रहती थी। वे सारी पृथ्वी के एक क्षत्रिय सम्राट थे। बहुत सी सुंदरी रानियां थीं तथा सारी पृथ्वी उनके वश में थी। सब प्रकार की संपत्तियां उनकी सेवा में उपस्थित थी, परंतु वे सब वस्तुएं उन्हें सुखी न कर सकी। एक दिन साप और वरदान में समर्थ अंगिरा ऋषि स्वच्छंद रूप से विभिन्न लोकों में विचरते हुए राजा चित्रकेतु के महल में पहुँच गए। राजा ने प्रत्युत्थान और अर्घ्य आदि से उनकी विधि पूर्वक पूजा की। आतिथ्य सत्कार हो जाने के बाद जब अंगिरा ऋषि सुखपूर्वक आसन पर विराज गए, तब राजा चित्रकेतु भी शांत भाव से उनके पास ही बैठ गए। महाराज महर्षि अंगिरा ने देखा कि यह राजा बहुत ही विनयी है और मेरे पास पृथ्वी पर बैठकर मेरी भक्ति कर रहा है। तब उन्होंने चित्रकेतु को संबोधित करके उसे आदर देते हुए यह बात कही। अंगिरा ऋषि ने कहा, राजन, तुम अपने प्रकृतियों, गुरु, मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र के साथ कुशल तो हो ना। जैसे जीव महत्वादि 7 आवरणों से घिरा रहता है, वैसे ही राजा भी इन 7 प्रवृत्तियों से घिरा रहता है। उनके कुशल से ही राजा की कुशल है। नरेंद्र, जिस प्रकार
राजा अपने उपयुक्त प्रवृत्तियों के अनुकूल रहने पर भी राज्य सुख भोग सकता है, वैसे ही प्रकृतियाँ भी अपनी रक्षा का भार राजा पर छोड़कर सुख और समृद्धि लाभ कर सकती हैं। राजन, तुम्हारी रानियाँ, प्रजा मंत्री, सलाहकार, सेवक, व्यापारी, अमात्य, दीवान, नागरिक, देशवासी, मंडलेश्वर, राजा और पुत्र तुम्हारे वश में ही हैं ना। सच्ची बात तो यह है कि जिसका मन अपने वश में है उसके ये भी वश में, ये सभी वश में होते हैं। इतना ही नहीं, सभी लोग और लोकपाल भी बड़ी सावधानी से उसे भेंट देकर उनकी प्रसन्नता चाहते हैं, परंतु मैं देख रहा हूँ कि तुम स्वयं संतुष्ट नहीं हो, तुम्हारी कोई कामना अपूर्ण है। तुम्हारे मुँह पर किसी आंतरिक चिंता की चिन्ह झलक रहे हैं। तुम्हारे इस असंतोष का कारण कोई और है या स्वयं तुम हो। परीक्षित, महर्षि अंगिरा यह जानते थे कि राजा के मन में किस बात की चिंता है, फिर भी उन्होंने उनसे चिंता के संबंध में अनेकों प्रश्न पूछे। चित्रकेतु को संतान की कामना थी, अतः महर्षि के पूछने पर उन्होंने विनय से झुककर निवेदन किया। सम्राट चित्रकेतु ने कहा, भगवान, जिन योगियों के तपस्या, ज्ञान, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, उसके लिए प्राणियों के बाहर या भीतर ऐसे कौन सी बात जिसे वे न जानते हैं। ऐसा होने पर कि जब आप सब कुछ जानबूझकर मुझसे मेरे मन की चिंता पूछ रहे हैं, तब मैं आपकी आज्ञा और प्रेरणा से आप अपनी चिंता आपके चरणों में निवेदन करता हूँ। मुझे पृथ्वी का साम्राज्य, ऐश्वर्य और संपत्तियाँ, जिनके लिए लोकपाल भी लालायित रहते हैं, प्राप्त है, परंतु संतान न होने के कारण मुझे इन सुख भोगों से उसी प्रकार तनिक भी शांति नहीं मिल रही जैसे भूखे प्यासे प्राणी को अन्न जल के सिवा दूसरे भोग से। महाभाग्यवान महर्षि, मैं तो दुखी हूँ ही, पुण्यदान न मिलने की आशंका से मेरे पिता भी दुखी हो रहे हैं। अब आप हमें संतान दान करके परलोक में प्राप्त होने वाले घोर नरक से उबारिए। ऐसी व्यवस्था कीजिए कि मैं लोक परलोक के सब दुखों से छुटकारा पा सकूं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब राजा चित्रकेतु ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वसमर्थ एवं परम कृपालु ब्रह्मपुत्र भगवान अंगिरा ने त्वष्टा देवता की योग्य चरु निर्माण करके उनके भजन उनका यज्ञ किया। परीक्षित, राजा चित्रकेतु की रानियां वे सबसे बड़ी और सद्गुणवती महारानी कृतज्योति थी। महर्षि अंगिरा ने उन्हीं को यज्ञ का शेष प्रदान किया और राजा चित्रकेतु से कहा, राजन, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र होगा जो तुम्हें हर्ष और शोक दोनों ही देगा। यूँ कहकर अंगिरा ऋषि चले गए। उस यज्ञावशेष प्रसाद के खाने से महारानी कृतज्योति ने महाराज चित्रकेतु के द्वारा गर्भ धारण किया, जैसे कृतिका ने अपने गर्भ में अग्नि कुमार को धारण किया। राजन, सूरसेन देश के राजा चित्रकेतु के देश से कृतज्योति का गर्भ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिनों दिन क्रमशः बढ़ने लगा। तदंतर समय आने पर महारानी कृतज्योति के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसके जन्म का समाचार पाकर सूरसेन देश की प्रजा बहुत ही आनंदित हुई। सम्राट चित्रकेतु के आनंद का तो कहना ही क्या था। वे स्नान करके पवित्र हुए, फिर उन्होंने वस्त्राभूषणों से सुरक्षित हो ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर और आशीर्वाद लेकर पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। उन्होंने उन ब्राह्मणों को सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण, गांव, घोड़े, हाथी और 6 अर्बुद गौएं दान की। उदार शिरोमणि राजा चित्रकेतु ने पुत्र के धन, यश और आयु की वृद्धि के लिए दूसरे लोगों को भी मुँह मांगी वस्तुएं दी। ठीक उसी प्रकार जैसे मेघ सभी जीवों का मनोरथ पूर्ण करता है। परीक्षित, जैसे यदि किसी कंकाल को बड़ा कठिनाई से कुछ धन मिल जाता है तो उसमें उसकी
आसक्ति हो जाती है, वैसे ही बहुत कठिनाई से प्राप्त हुए उस पुत्र में राजर्षि चित्रकेतु का स्नेह बंधन दिनों दिन दृढ़ होने लगा। माता कृद्युति को भी अपने पुत्र पर मोह के कारण बहुत ही स्नेह था, परंतु उसकी सौत रानी के मन में पुत्र की कामना से और भी जलन होने लगी। प्रतिदिन बालक का लाड़ प्यार करते रहने के कारण सम्राट चित्रकेतु का जितना प्रेम बच्चे की माँ कृद्युति में था उतना दूसरी रानियों में न रहा। इस प्रकार एक तो वे रानियाँ संतान न होने कारण ही दुखी थीं, दूसरा राजा चित्रकेतु उनकी उपेक्षा कर दी। अतः वे डाह से अपने को धिक्कारने लगे, मन ही मन जलने लगी। वे आपस में कहने लगी, अरे बहनों, पुत्रहीन स्त्री बहुत ही अभागिनी होती है। पुत्र वाली सौतें तो दासी के समान उनका तिरस्कार करती हैं, और तो और स्वयं पति देव भी उसे पत्नी करके नहीं मानते। सचमुच पुत्रहीन स्त्री धिक्कार के योग्य है। भला दासियों को क्या दुख है, वे तो अपने स्वामी की सेवा करके निरंतर सम्मान पाती रहती हैं, परंतु हम अभागिनी तो इस समय उससे भी गई बीती हो रही हैं और दासियों की दासी के समान बार बार तिरस्कार पा रही हैं। परीक्षित, इस प्रकार वे रानियाँ अपनी सौत की गोद भरी देखकर जलती रहती थी और राजा भी उनकी ओर से उदासीन हो गए थे। फलतः उनके मन में कृद्युति के प्रति बहुत अधिक द्वेष हो गया। द्वेष के कारण रानियों की बुद्धि मारी गई, उनके चित्त में क्रूरता छा गया। उन्हें अपने पति चित्रकेतु का पुत्र स्नेह सहन न हुआ, इसलिए उन्होंने चिढ़कर नन्हे से राजकुमार को विष दे दिया। महारानी कृद्युति को सौतों की इस घोर पापमयी क्रूरता का कुछ भी पता न था, तो उन्होंने दूसरे से देखकर समझ लिया कि बच्चा सो रहा है, इसलिए उन्होंने दूर से देखकर समझ लिया कि बच्चा सो रहा है, इसलिए वे महल में इधर उधर डोलती रही। बुद्धिमती रानी ने यह देखकर कि बच्चा बहुत देर से सो रहा है, धाय से कहा, कल्याणी, मेरे लाल को ले आ। धाय ने सोते हुए बच्चे के पास जाकर देखा कि उसके नेत्रों की पुतलियाँ उलट गई हैं। प्राण, इंद्रिय और जीवात्मा ने भी उनके शरीर से विदा ले ली है। यह देखते ही हाय रे, मैं मारी गई, इस प्रकार कहकर वह धरती पर गिर पड़ी। धाय अपने दोनों हाथों से छाती पीट कर बड़े आर्त स्वर में जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना सुनकर महारानी कृद्युति जल्दी जल्दी अपने पुत्र के शयन गृह में पहुंची और उन्होंने देखा कि मेरा छोटा सा बच्चा अकस्मात मर गया है। तब वे अत्यंत शोक के कारण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके सिर के बाल बिखर गए और शरीर के वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। तदंतर महारानी का रुदन सुनकर रनिवास में सभी स्त्री पुरुष वहाँ दौड़े आए और सहानुभूतिवश अत्यंत दुखी होकर रोने लगे। वे हत्यारी रानियाँ भी वहाँ आकर झूठ मूठ रोने का ढोंग करने लगी। जब राजा चित्रकेतु को पता चला कि मेरे पुत्र की अकारण ही मृत्यु हो गई, तब अत्यंत स्नेह के कारण शोक के आवेग से उनकी आंखों में के सामने अंधेरा छा गया। वे धीरे धीरे अपने मंत्रियों और ब्राह्मणों के साथ मार्ग में गिरते पड़ते मृत बालक के पास पहुँचे और मूर्छित होकर उसके पैरों के पास गिर पड़े। उनके केस और वस्त्र इधर उधर बिखर पड़ गए। वे लंबी लंबी सांस लेने लगे। आंसुओं की अधिकता से उनका गला रूंध गया और वे कुछ भी बोल न सके। पति प्राणा रानी कृद्युति अपने पति चित्रकेतु को अत्यंत शोकाकुल और ये इकलौते नन्हे से बच्चे को मरा हुआ देख भांति भांति के विलाप करने लगी। उसका यह दुख देखकर मंत्री आदि सभी उपस्थित मनुष्य शोकग्रस्त हो गए। महारानी के नेत्रों में से इतने आंसू बह रहे थे कि वे उनकी आंखों का आयोजन लेकर खेसर और चंदन से चर्चित वक्षस्थल को भिगोने लगी। उनके बाल बिखर रहे थे तथा उनमें बुद्धे हुए फूल गिर रहे थे। इस प्रकार वे पुत्र के लिए कुर्री पक्षी के समान उच्च स्वर से मैं विविध प्रकार से विलाप कर रही थी। वे कहने लगी, अरे विधाता, सचमुच तो बड़ा मुक्त है जो
अपने सृष्टि के प्रतिकूल चेष्टा करता है। बड़े आश्चर्य की बात यह है कि बूढ़े बूढ़े सो जाते तो जीते रहे हैं, बालक मर जाए। यदि वास्तव में तेरे स्वभाव में ऐसी ही विपरीतता है तब तो तू जीवों का अमर शत्रु है। यदि संसार में प्राणियों के जीवन मरण का कोई क्रम न रहे तो वे अपने